चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात कर लिया है स्फेरिकल कैपेसिटर और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। साथ ही साथ कैपेसिटर क्या होते हैं उसके बारे में भी डिस्कस हम लोगों ने एक्सप्लेन कर लिया है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग बात करते हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के बारे में। तो बेसिकली सब कुछ सेम ही रहने वाला है। जो हम लोग कैपेसिटर स्फेरिकल में कर रहे थे वही सिलेंड्रिकल में भी करेंगे, ओनली इसका शेप में चेंजिंग हो जाएगा। हम लोग जैसे कि जानते हैं कैपेसिटर में दो कंडक्टर प्लेटों की हमें ज़रूरत होती है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक दो कंडक्टर प्लेट यहाँ पे हम कैपेसिटर का ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पे एक कोसेंट्रिक यहाँ पे हम लोग ड्रॉ करेंगे सिलेंडर, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ने एक सिलेंडर ड्रॉ कर लिया है, यहाँ पे एक सिलेंडर, और इसी के सेंटर में सेंटर कोसेंट्रिक रहेगा, ठीक है। एक ही सेंटर में हमें सेकंड कैपेसिटर भी यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने दूसरा कैपेसिटर भी दूसरा सिलेंडर भी ड्रॉ कर लिया है, ओके। तो बेसिकली यहाँ पे पॉजिटिव प्लेट बाहर की और डाल सकते हैं, तो फिर अंदर की ओर मान सकते हैं। तो यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज बाहर में फैला हुआ है, ठीक है, और प्लस क्यू चार्ज अंदर में है, ठीक है। एंड सिमिलरली यहाँ पे माइनस पोटेंशियल होगा एंड अंदर में पॉजिटिव पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों सिलेंडर के बीच के वाले रीजन में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते हैं। और Q इक्वल्स टू जो CV का फॉर्मूला कैपेसिटर का होता है, Q इक्वल्स टू CV, वो हम लोग यहाँ पे पोटेंशियल निकालते हैं। पोटेंशियल निकालने के बाद फाइनल में हम लोग उसको वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ रिलेशन करने के बाद हम यहाँ पे पोटेंशियल डाल देते हैं, तो हम लोग का कैपेसिटेंस का वैल्यू निकल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स का हम इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालेंगे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जानते हैं कि हमें एक गॉसियन सरफेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो हम एक यहाँ पे गॉसियन सरफेस ड्रॉ करते हैं। हम एक न्यू पेन ले लेते हैं, ठीक है, यहाँ पे नहीं तो कोलैप्स हो जाएंगे लाइंस। तो हम यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस ड्रॉ कर लेते हैं। इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज रहेगा, ठीक है। लेट्स सपोज यहाँ पे एक गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे गॉसियन सरफेस हम लोगों ने ड्रॉ कर लिया है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर डॉटेड लाइन से मैंने गॉसियन सरफेस यहाँ पे ड्रॉ किया है। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो है सो चार्ज स्टोर्ड है, इसी के अंदर हम लोग चार्ज निकालेंगे। और इस गॉसियन सरफेस का जो यहाँ पे हम सिमेट्रिकल गॉसियन सरफेस ड्रॉ किया है, इसका लेंथ सिलेंडर का L है, और पूरा जो लेंथ है सिलेंडर का, वो इसका हाइट L जो होता है वो कैपिटल L है, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे। तो पॉजिटिव प्लेट के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू होगा वो इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन की और नेगेटिव जो यहाँ पे सिलेंडर है इसके कारण जो कंडक्टर जो है यहाँ, इसके कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का भी जो डायरेक्शन होगा सो इसी की ओर होगा, क्योंकि नेगेटिव में क्या होता है, इनवर्ड होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, और पॉजिटिव में आउटवर्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जहाँ पे हमें मिलेगा वो इसी डायरेक्शन में मिलेगा, ओके। तो फटाफट हम यहाँ पे एक स्मॉल एरिया लेट सपोज ड्रॉ कर लेते हैं, एरिया वेक्टर, जहाँ पे फ्लक्स का डायरेक्शन इस साइड में होगा, ठीक है। हम बाहरी वाले दो एजों पे यहाँ पे चार्ज नहीं डालेंगे। यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो रेडियली जो बनता है वैसा नहीं बनेगा, वहाँ पे कुछ कर्व टाइप का बनेगा। जैसे कि हम यहाँ पे बात करते हैं कि यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव में अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रहते हैं और निगेटिव चार्ज यहाँ पे रहते हैं, तो हम एज पे चार्ज नहीं डालेंगे, एज पे हम लोग चार्ज नहीं डालेंगे। दोनों ऊपर और नीचे जो स्फीयर रहते हैं सिलेंडर के ऊपर नीचे हम लोग चार्ज नहीं डालेंगे। चार्ज इस वाले सरफेस पे, कर्व वाले सरफेस पे रहेगा, ठीक है। और इसी के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू होगा वो ऐसे होगा, रेडियल डायरेक्शन में, ओके। और यहाँ पे डायरेक्शन जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ऐसे करके हो जाता है, कर्व ऐसे करके हो जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग एज पे नहीं डालेंगे, यहाँ पे हम लोग डालेंगे, ठीक है। तो बेसिकली अब हम आते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड वाले मुद्दे पे। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो यहाँ पे निकालेंगे तो फ्लक्स निकालना होगा, तो फ्लक्स इक्वल टू हम लोग हो जाएगा फाई इक्वल टू इंटीग्रल, यहाँ पे हम पेन चेंज कर लेते हैं, इंटीग्रल E.ds, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ई को और इंटीग्रल ds जो सिलेंडर का होता है आप लोग का पता होगा, फाई इक्वल्स टू ई, हम लोग गॉस लॉ में यूज़ करते आ रहे हैं कि सिलेंडर के केस में अगर ds एलिमेंट को हम अगर पूरा गॉसियन सरफेस में हम जोड़ देते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा
टू पाई आर, इसका लेंथ कितना है एल। गॉसियन सरफेस से हम ये भी कैलकुलेट करेंगे। गॉस लॉ जो अप्लाई होता है ओनली गॉसियन सरफेस के अंदर होता है, ठीक है, इस बात को आप हमेशा याद रखिएगा। एंड इसके अंदर जो क्यू चार्ज इंक्लोज है, लेट्स सपोज क्यू इनसाइड अगर है, ये क्यू इनसाइड अगर होता है, क्यू अगर हम क्यू ले लेते हैं, क्यू अपॉन इप्सिलॉन नॉट, ये क्यू इनसाइड है, ओके, ये क्यू जो है सो इनसाइड में है, ठीक है। तो ये हो गया, तो इतना गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड है, ठीक है। लेकिन हम लोग अगर हम यूनिफॉर्म अगर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से अगर हम बात करें तो हम लोग जानते हैं लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो लैम्डा होता है वहाँ पे क्या होता है, चार्ज अपॉन लेंथ, ठीक है। तो लेट सपोज यहाँ पे टोटल चार्ज क्यू है, टोटल सिलेंडर पे चार्ज क्यू फैला हुआ है, ठीक है। तो टोटल क्यू अपॉन, और इसका जो लेंथ हो जाएगा वो कैपिटल एल हो जाएगा, कैपिटल एल हो जाएगा। लेकिन अगर सिलेंडर के अंदर में जितना चार्ज स्टोर है उसका अगर हम निकालना चाहें, एल लैम्डा निकालना चाहें, तो उस केस में लैम्डा क्या हो जाएगा, इसके अंदर में क्यू चार्ज कितना है, क्यू है, पर यूनिट लेंथ कितना है, स्मॉल एल, इसमें यहाँ पे स्मॉल लेंथ एल है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, क्यू इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं, लैम्डा टाइम्स स्मॉल एल, ठीक है। ये गॉसियन सरफेस के लिए ओनली ये जो है हम लैम्डा निकाले हुए हैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो है। तो क्यू इनसाइड के जगह पे हम लोग पुट कर सकते हैं लैम्डा टाइम्स एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और इक्वल्स टू हो जाएगा ई टू पाई आर एल, ओके। और इसको अगर हम बात करें टोटल चार्ज से, टोटल चार्ज कितना इस सिलेंडर पे फैला हुआ है, जो क्यू चार्ज है, प्लस क्यू, कैपिटल प्लस क्यू और माइनस कैपिटल क्यू, ये टोटल चार्ज सिलेंड्रिकल सरफेस पे, टोटल नॉट गॉसियन सरफेस बट सिलेंड्रिकल सरफेस टोटल। तो इस कंडीशन में लैम्डा का वैल्यू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन कैपिटल एल। हालांकि दोनों लैम्डा का रेशियो सेम रहेगा, रेशियो में चेंजिंग नहीं होगा, हम लोगों ने ये बात कर लिया है कि यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी वाले वीडियो में दोनों का जो रेशियो होगा सो सेम ही होगा। तो यहाँ पे लैम्डा का जो वैल्यू है हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लैम्डा का वैल्यू क्यू अपॉन एल इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे जो एल है सो है ही यहाँ पे हो जाएगा टू पाई आर एल, ठीक है। यहाँ एल से एल हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, तो ई का वैल्यू हम लोग को क्या मिल जाएगा, ई का वैल्यू हम लोग को मिल जाएगा क्यू अपॉन टू पाई आर एल इप्सिलॉन नॉट। ये ई का वैल्यू हम लोग को मिल गया है इस पॉइंट पे ई का वैल्यू, ठीक है। इस पॉइंट लेट्स सपोज ये पॉइंट पी है, तो इस पॉइंट पे पी का वैल्यू हमें मिल गया है, ये पॉइंट पी पे हम लोग को मिल गया है, ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, हम लोग को निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल के बीच का रिलेशन। पोटेंशियल हम लोग को बेसिकली इन दोनों प्लेटों के बीच का पोटेंशियल हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो पोटेंशियल से हम लोग क्या जानते हैं, पी भी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, भी प्लस और माइनस भी, ये दोनों का प्लेट के बीच का पोटेंशियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या ले सकते हैं, इंटीग्रल ई डॉट डी आर, रेडियस आर है, ठीक है, क्योंकि इससे ऐसे ही इसको वैरी करना है, वैरी करेगा, रेडियस इसका बड़ा है, इसका छोटा है, तो रेडियस के कॉरस्पॉन्डिंग ये धीरे धीरे इसका सिलेंडर का क्या होता है, साइज इंक्रीज होता है। और कहाँ से कहाँ हम लोग यहाँ पे इसको करेंगे, R2 से लेके R1 तक, R2 बड़ा वाला रेडियस R2 है और छोटा वाला रेडियस R1 है। तो इसको हम मान लेते हैं ये बड़ा वाला रेडियस R2 और छोटा वाला, ये बड़ा वाला रेडियस R2 और छोटा वाला जो रेडियस है वो R1 है, ठीक है। छोटा वाला रेडियस R1 है और बड़ा वाला रेडियस R2, ठीक है। इस पर हम यहाँ पे साइड में लिख देते हैं R2 रेडियस ऑफ लार्ज सिलेंडर, और R1 जो है वो रेडियस ऑफ स्मॉल सिलेंडर, ओके। हम यहाँ पे लिख दिए हैं। तो फटाफट हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पुट करते हैं जो हम लोग को यहाँ पे निकला हुआ है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे टू पाई आर एल, वैसे तो ये हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे, बहुत सारे चीज़ को कांस्टेंट वाले टर्म को बाहर ले लेंगे, डी आर, ओके। यहाँ पे डी आर, तो कौन कौन सा टर्म कांस्टेंट हमें दिख रहा है, माइनस क्यू अपॉन टू पाई, ये एल लेंथ इसका, इप्सिलॉन नॉट, और जो रेडियस वेरी कर रहा है
रेडियस वेरी कर रहा है, तो R/1/r इंटू dr। तो यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। अब इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो हो जाएगा v इक्वल्स टू -q 2πl इप्सिलॉन नॉट और 1/r इंटू dr का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, log r ln होता है, ठीक है। तो ln r हो जाएगा और इसका जो हम डालेंगे वो क्या बोलते हैं, लिमिट R2 से लेकर R1 तक है ही, ठीक है। इसका लिमिट R2 से R1 तक है ही, तो इसका जो हम लिमिट पुट कर देंगे यहाँ पे R2 से R1, ठीक। तो फाइनल हम लोग को भी क्या मिल जाएगा, -q 2πl इप्सिलॉन नॉट ln R1 माइनस ln R2, ये हो गया। और ये -q जो हम यहाँ पे रखे हुए हैं इसको अंदर ले लेंगे, तो फाइनल हम लोग का जो v का वैल्यू हो जाएगा, वो हो जाएगा v इक्वल्स टू q 2πl इप्सिलॉन नॉट ln R2 माइनस ln R1, ये हो गया। हम लोग का v का वैल्यू हम लोग फाइंड कर लिए हैं। अब q इक्वल्स टू हम लोग क्या निकालते हैं, CV। तो कैपेसिटेंस का वैल्यू हम लोग को क्या आ जाएगा, v का वैल्यू हम यहाँ पे c का हम लोग यहाँ पे आ गया है q बाय v का वैल्यू हम डायरेक्टली यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है। तो q और यहाँ पे ln R2 माइनस ln R1 अपॉन यहाँ पे जो है 2πl इप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ओके। तो हम अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 2πl इप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, q से q कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, q से q कैंसिल। तो c इक्वल्स टू हो जाएगा 2πl इप्सिलॉन नॉट बाय ln R2 माइनस ln R1। और ln R2 माइनस ln R1 अपन log क्या, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अपॉन ln R2 अपॉन R1, ये फॉर्मूला होता है log का, ठीक। तो ये जो है सो कैपेसिटेंस का वैल्यू सिलेंड्रिकल कैपेसिटर में हम लोग को आ गया। तो यही है वैल्यू इसका, देख सकते हैं आप लोग, ओके। तो आई होप गाइस यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कुछ अगले नेक्स्ट वीडियो में कैपेसिटर के वीडियो पे, कैपेसिटर टॉपिक पे। टिल देन ओके, ये नोट्स आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ओके, गुड बाय।